ये सारे विधायकों और सारी पार्टियों के लिए अंतिम मौका है। अच्छा, मौका दे दिया उनको ये अंतिम मौका है कि हमारी बात को वो उठाते हैं या नहीं। आप तो देखेंगे ना सबको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब देखेंगे कि अगर वो अंतिम मौका इसको नहीं लेते हैं तो शायद कई लोगों का ये अंतिम चुनाव भी हो जाए। तो आप देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक बच्चों को हमने कभी कोई गलती नहीं करने दी, जिसके कारण जो है लगभग 75 डेज के करीब होने को हैं, लेकिन एक भी कोई निगेटिव या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बिल्कुल, सब लोग बहुत शांतिपूर्वक हम लोग मार ही खाए हैं, पानी सहे हैं, जेल गए, थाने में गए, एफआईआर केस हुआ, लेकिन हम लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। कोर्ट के सामने हम लोगों ने री एग्जाम का मुद्दा रखा है, लेकिन हम लोग आज भी, क्योंकि हम लोग के 5-6 मांगे हैं, उसमें तो एक ये मांग है, दूसरी मांग है कि अगला एग्जाम होता है तो वो फेयर होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इन सारे अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, प्रॉपर जांच हो। हम लोग चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब चंदेल जी एक ऐसा डिसीजन इसको दे दें कि जैसा भारतीय इतिहास में, भारतीय संविधान में और भारतीय न्याय में जो है केशवानंद भारती केस को हम याद करते हैं, गोलकनाथ केस को याद करते हैं, वैसे ही ये बीपीएससी एग्जाम का भी केस हो जाए। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे। देखिए, हमारे साथ हिमांशु सर है और यही सीन था, यही सब चीज था जब आंदोलन होने वाला था और हम इनके पास पहुंचे थे, और अभी भी कुछ बड़ा होने वाला है। तभी हमने आपको वीडियो दिखाया रहा कि हिमांशु सर देर रात अभ्यर्थियों से मिलने के लिए पहुंचे, जेल से निकले, बहुत सारी चीजें हुई होंगी जेल में, उस पर हम आएंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये कहना चाहते हैं सर कि देख के बहुत अच्छा लग रहा है दिल से। और जब गर्दनीबाग धरना स्थल पर हमने आपको देखा कि आप पहुंचे थे अभ्यर्थियों के बीच में, तो अभ्यर्थियों में भी एक अलग जोश और एक ऊर्जा आ गई, क्योंकि टूट जाते हैं वो लोग जब मेंस का डेट भी आ गया, पढ़ भी रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब चीज करना है। तो कुछ सोच के आप वहां गए थे या कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, बड़ी प्लानिंग हो रही है, क्या हो रहा है, वो खुलासा करना चाहेंगे तो आप प्लीज। नहीं, बिल्कुल। देखिए क्या है कि मैं जब आया हूँ तो उसी दिन, चूंकि रात में लगभग 9:30-10 बज गया था मुझे घर आते आते जेल से, तो मैं अगले दिन वहां पहुंच गया था। मैं तो रोज आ रहा हूँ। कल रात में मैं, लेकिन थोड़ा सा सिक्योरिटी रीजन के कारण मुझे रात में रुकने के लिए थोड़ी सी मनाही है, लेकिन मैं मतलब रात में पहले क्या था, पहले चीज़ें अलग थी, लेकिन जब मैं जेल से होके आया हूँ तो चीज़ें अलग हो गई हैं। तो उसके लिए वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए गए हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को लगता होगा गर्दनीबाग में जो है सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा है, पुलिस वाले लोग आते जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। उसका कारण क्या है कि वो भी चाहते हैं कि ये लोग आराम से अपना सत्याग्रह आंदोलन करें, और हम लोग का सत्याग्रह जो है ना वो ऑल इंडिया लेवल पे जा चुका है। इवन कि यूपीएससी में भी जो है इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और बाकी जगह हर जगह डिस्कशन हो ही रहा है। अब धीरे धीरे बहुत लोग जान गए, तो इसलिए वो चाहते हैं कि भाई सत्याग्रह करें, और उसमें किसी प्रकार की अभी तक कैजुअलिटी हुई नहीं। तो जब वहां नहीं हो तो यहाँ भी नहीं हो, हर व्यक्ति का अपना एक महत्व है। तो इसलिए थोड़ा सा रात में रुकने में, लेकिन कल रात में मैं वहीं रुका हुआ था, हम थे, अमन थे। क्या बात की सर आप अभ्यर्थियों से? देखिए, अभ्यर्थियों से तो रेगुलर मेरी बात हो रही है। दरअसल क्या किया, अभ्यर्थियों का थोड़ा सा साहस हिम्मत टूट गया था कि जब मैं जेल गया कि क्या होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये लीडरलेस मूवमेंट है। मैं वहाँ गार्जियन के रूप में होता, मैं लीडर के रूप में नहीं होता। लीडर नहीं है? मैं लीडर नहीं हूँ, हम लोग गार्जियन के रूप में। तो गार्जियन क्या करता है कि बच्चों को कहता है खेलो तुम, जहां तुम गलती करोगे मैं सुधारूंगा। तो आप देखेंगे शुरू से लेकर अंत तक बच्चों को हमने कभी कोई गलती नहीं करने दी, जिसके कारण जो है लगभग 75 डेज के करीब होने को हैं, लेकिन एक भी कोई निगेटिव या कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। बिल्कुल, सब लोग बहुत शांतिपूर्वक हम लोग मार ही खाए हैं, पानी सहे हैं, जेल गए, थाने में गए, एफआईआर केस हुआ, लेकिन हम लोगों ने पुलिस वालों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। गाली भी सुने, सब कुछ है और सब रिकॉर्डेड है। उसके बावजूद उसका परिणाम क्या हुआ कि हम लोग पहले पढ़ते थे गांधी जी को कि जब कोई एक थप्पड़ मारे दूसरा गाल दिखा दो। आप देखेंगे 30 तारीख को जब था, आप तो हर मूवमेंट में शुरू से रहे, कोई ऐसा मूवमेंट नहीं था जो आपसे छूटा हो। और कुछ तो आपके वीडियोज ऐसे हैं जो इंटरनेशनल फेम पा गए। बहुत सारे लोगों ने मेहनत किया, लेकिन आपकी मेहनत जो है इतनी रंग लाई कि आप इंटरनेशनल बियॉन्ड में मैं देखा कि आपका जो वीडियो दिखाया जा रहा था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि आपके लिए भी है, और हम लोग के लिए उपलब्धि है कि आपने इस चीज़ को वहाँ तक पहुँचा दिया। तो इसलिए जो है हम लोग गांधी जी के बारे में पढ़ते थे, और गांधी जी कहते थे कि आपके सत्याग्रह का उद्देश्य हृदय परिवर्तन होना चाहिए। और हमने एक काम तो कर दिया कि पुलिसों के हृदय में जो है जगह बना ली कि अब पुलिस वाले हम लोग को लाठी नहीं चलाते। वाटर कैनन भी लेके आए थे, लेकिन चलाए नहीं। और धक्का मुक्की तो होती है, होगा ही उतना, लेकिन कई लोग को जानबूझ के नहीं पकड़े, छोड़ दे यार, जाओ यार, तुम लोगों को क्या पकड़े। हाँ, कुछ लोगों को पकड़ के ले गए थाने में, और कुछ जो है आपसी मनमुटाव मतभेद होता है तो कुछ होता है। लेकिन हम लोग एक चीज में तो सफल हो चुके हैं कि
बिहार की जनता और भारत की जनता में हम लोगों ने ये दिखा दिया कि हाँ सारे पढ़े लिखे और वास्तव में जेन्युइन मांग करने वाले लोग हैं, अपनी बातों को सही ढंग से रखते हैं और लोकतांत्रिक तरीका जो हमारे संविधान में दिया गया है सत्याग्रह का, उसको हम लोग फॉलो बहुत करते लोग के दिमाग में अब ये चल रहा है ना, जब भी हम, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हम सरकार के बीच में जो नेता है उनके बीच में जाते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, तो उनके मन में ये चल रहा है ना कि कोर्ट देखेगा। जब भी कुछ भी सवाल करते हैं तो कहते थे कि ये मत पूछिए, कोर्ट देखेगा। फिर पूछते हैं तो कहते हैं कि कोर्ट देखेगा। तो जब कोर्ट देखेगा तो अब कुछ लोग जो नहीं जानते हैं या फिर कुछ भी होता है तो वो लोग सोचते हैं कि गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे क्यों है, मेंस का डेट उधर है तो ये लोग बैठे क्यों है, जब कोर्ट ही देखेगा तो बैठे क्यों। हाँ, ये प्रश्न कई लोगों के दिमाग में है कि कोर्ट ही देखेगा। देखिए, कोर्ट के सामने हम लोगों ने री एग्जाम का मुद्दा रखा है, लेकिन हम लोग आज भी, क्योंकि हम लोग के 5-6 मांगे हैं, उसमें तो एक ये मांग है, दूसरी मांग है कि अगला एग्जाम होता है तो वो फेयर होना चाहिए, एक प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब इन सारे अधिकारियों को वहां से हटाया जाए, प्रॉपर जांच हो। तो दूसरी मांग ये है। तीसरी चीज ये है कि 18 से लेकर अब तक बहुत सारे बच्चों पे केस हो गया है और ये केस हम लोग लड़ाई झगड़े के कारण नहीं हुआ है, इस आंदोलन, इस सत्याग्रह के कारण हुआ है, अपनी मांगों को लेके। तो उस केस को कौन हटाएगा? खत्म हो जाएगा तो केस हम लोग लड़ेंगे क्या? अगर हम लोग सरकार को नुकसान पहुंचाते तो आप हमें केस कर देते। ये तो इसकी मांग के लिए हो रहा, सत्याग्रह के लिए, तो आपने केस तो सरकार हटाएगी। भारत एक ऐसा देश है जहां पे अनेक सरकारों ने जो है आतंकवादियों पे से लगे केस को हटा दिया, देशद्रोह का आरोप। और अभी इस बार मैंने सुना कि माननीय नीतीश कुमार जी की जो है मंत्रिमंडल डिसाइड कर रहा है कि शराबबंदी जो बहुत सारे हैं उनको भी क्या करना है, उनको रिलीज करना है। अभी मैंने पढ़ा कि झारखंड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे मोटे केस में लंबे समय तक रह गए हैं, उनको रिलीज किया जाए। तो फिर हम लोग केस की सुनवाई कौन करेगा? और सब हम लोग केस लड़ते रहेंगे, पढ़ाई करवाएंगे, करेंगे? तो वो सरकार को माफ करना है। और साथ ही साथ जो 90,000 बच्चे जिनका फॉर्म नहीं भरा गया वो होना चाहिए, और जिन बच्चों के साथ कैजुअलिटी उनके साथ एक कंपनसेशन का भी प्रावधान होना चाहिए। तो ये तो भी सरकार के पास है ना, और इस मुद्दे को हम लोग रख रहे हैं। री एग्जाम तो सरकार ने नहीं दिया, तो हम कोर्ट में लड़ रहे हैं, तो कोर्ट वाला री एग्जाम और बाकी सारी ये मांग सरकार के पास, तो इसलिए हम लोग वहां पे बैठे हुए हैं। कल रात में कुछ प्लानिंग कर लिए कि नहीं रमाशु सर? देखिए, हम लोग की कोई भी प्लानिंग ऐसी हुई नहीं, क्योंकि हम लोग का हर चीज ओपन होता है। वहां जो भी हुआ हम लोग का ओपन हुआ, और हम ही लोग नहीं, सारे पुलिस वाले भी जानते हैं, सारे मीडिया वाले भी जानते हैं, उनके सामने हम लोग बैठ कर डिस्कस करते हैं। कभी हम लोग का बंद कमरा, वहां कोई बंद 4 तारीख को सुनवाई है, कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ होने वाला है, या फिर से उदास हो जाएंगे आप भी और जितने भी दर्शक देख रहे हैं वो भी? देखिए, 4 को सुनवाई 12 बजे से शुरू होगी। अभी लोगों को कंफ्यूजन था 4 और 14 में, तो आज वो क्लियर हो गया कि 4 ही, 14 नहीं है, तो 4 को ही सुनवाई हो रही है। दूसरी चीज क्या है कि उसमें 3 केसेस हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया गया, और ये बिंदु सिर्फ और सिर्फ बीपीएससी के लिए नहीं, ये एक लैंडमार्क जजमेंट बनेगा जो आने वाले सभी एग्जाम में यूज किया जाएगा। साथ ही साथ अलग अलग हाई कोर्ट भी यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग इसमें भी अलग अलग स्टेट के सारे डिसीजन को, सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजन को हम लोग इसमें कवर कर रहे हैं। तो उन सारी चीजों को हम लोग एविडेंस के रूप में रख रहे हैं। तो ये भी हम लोग चाहते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश साहब चंदेल जी एक ऐसा डिसीजन इसको दे दें कि जैसा भारतीय इतिहास में, भारतीय संविधान में और भारतीय न्याय में जो है केशवानंद भारती केस को हम याद करते हैं, गोलकनाथ केस को याद करते हैं, वैसे ही ये बीपीएससी री एग्जाम का भी केस हो जाए, ताकि आने वाले समय में किसी भी राज्य के किसी भी युवा को, किसी भी छात्र को प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी करता है उसको बार बार सत्याग्रह और लड़ने की जरूरत ना पड़े। रमाशु सर, जेल में आप थे तो वो चीज पे हम कुछ पूछना चाहते हैं, अगर इजाजत हो तो। पुलिस प्रशासन का कैसा रवैया था? क्योंकि देखिए, कोई भी अगर जाता है अंदर तो रवैया थोड़ा सा दूसरा होता है, तो वो जेल में अमन के साथ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं घटी, तो मैं सुनना चाहता हूँ कि रमाशु सर के साथ क्या घटना घटी, रमाशु सर का कैसा बर्ताव रहा, कैसा? देखिए, बिहार पुलिस और बिहार जेल पुलिस दोनों में जमीन आसमान का दोनों अलग अलग है, एक ही लेकिन है अलग। नहीं, अलग है वो। अच्छा। ये सेवा अलग है, वो सेवा अलग है। जो जेल पुलिस में है वो जेल पुलिस में ही रहता है, वो इस पुलिस में नहीं आता, और इस पुलिस वाला जेल पुलिस में नहीं जाता। जो जेलर होते हैं वो कभी डिप्टी एसपी और एसपी नहीं बनते, और ये कभी जेलर नहीं बनते, तो अलग सेवा ही है। तो जो लोग जेल में रहते हैं वहां सारे बड़े बड़े अपराधी आते हैं, तो चूंकि उनको एक दायरे में रहना होता है, तो वो एक परिवार की तरह रहते हैं। तो आप वहां जाएंगे तो देखेंगे पुलिस वाले और अपराधी एक परिवार के रूप में रहते हैं, क्योंकि अपराध जो किया है वो जेल से बाहर किया है। वहां जाके वो अपराध नहीं करता है, बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह रहता है। और एक चीज मैंने और देखा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोग जिनको समाज की नज़र में और कानून की नज़र में अपराधी हैं लोग, तो हमने कई लोगों से डिस्कशन किया, तो मालूम चला कि ये अपराधी इसलिए हैं कि दिमाग से नहीं सोचते, दिल से सोचते हैं। जब आप दिल से सोचते हैं ना, तभी आप इस तरह का काम करते हैं। जो दिमाग से सोचता है वो कभी अपराधी नहीं हो सकता। तो वहाँ सब लोग दिल से सोचने वाले लोग, और उनसे आप मिलेंगे तो खुश हो जाएंगे कि भले उन्होंने अपराध किया है,
लेकिन उसको एक्सेप्ट भी करते हैं और आपके साथ इतना अच्छा व्यवहार वहाँ अपराधी करते हैं कि मन खुश हो जाएगा। कि लगेगा ही नहीं कि अपराधी। बिल्कुल आपको सर, लगेगा। आपको पीटा तो नहीं गया जेल में? ये सवाल एक गुरुजी के लिए मतलब कि नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ऐसा बर्ताव किया गया या फिर कुछ भी किया गया? जब हमको ऑनेस्ट एकदम सर जब की। हाँ। जब हमारे पे बाहर लाठी नहीं चलती तो आप क्या सोचते हैं जेल में कोई लाठी चलाएगा? और जेल में लाठियां नहीं चलती। पुलिस वाले भले अपने पुलिस थाना में लाठी जला दें, जेल में लाठियां नहीं चलती, क्योंकि मैंने कहा कि परिवार की तरह रहते हैं। क्योंकि वहां पे 4,000 जो है बंदी हैं, जिसमें से लगभग 650 ऐसे हैं जो कन्विक्टेड हैं, बाकी सब अंडर ट्रायल है, माने जिन पे चल रही प्रक्रिया, और लगभग 200 के आसपास पुलिसकर्मी हैं। तो आपको क्या लगता है कि 200 पुलिसकर्मी बिहार और भारत के बड़े बड़े अपराधी हों, जिसमें 3 जो है वार्ड तो सिर्फ जो है माओवादियों का है, एक पूरा जो सेल आतंकवादियों का है, एक जो है सारे बड़े बड़े नेताओं का है, अधिकारी वहाँ पे हैं, और बड़े बड़े भारत के अपराधी, बिहार के अपराधी जिन पे जो है 1-1 लाख रुपया सर का है, 20 मर्डर, 30 मर्डर, इस तरह के लोग वहाँ पे हैं। सत्र चलने वाला है, सत्र शुरू होने वाला है, तो सबका नजर जो है वो विधायकों पर है कि वो आवाज उठाएंगे, विपक्षों पर है कि वो आवाज उठाएंगे अंदर। देखिए, ये जो सत्र शुरू होने वाला है, ये सारे विधायकों और सारी पार्टियों के लिए अंतिम मौका है। अच्छा, मौका दे दिया उनको ये अंतिम मौका है कि हमारी बात को वो उठाते हैं या नहीं। आप तो देखेंगे ना सबको। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग सब देखेंगे कि अगर वो अंतिम मौका इसको नहीं लेते हैं तो शायद कई लोगों का ये अंतिम चुनाव भी हो जाए, फिर हम लोग उनको सत्ता में वापस नहीं आने देंगे, चाहे कितना बड़ा नेता हो। बस आखिरी सवाल सर, गर्दनीबाग धरना स्थल है, वहां पर अभी सप्लीमेंट्री वाले बैठे हुए हैं, TRE 3 के जो अब शिक्षक अभ्यर्थी वो बैठे हुए हैं, एक तरफ 70वीं BPSC के लोग बैठे हुए हैं, और अब ये भी ऐलान हो चुका है कि रेलवे के अभ्यर्थी 2 तारीख को पहुंचने वाले। तो ये इतना भीड़ कहाँ फिट होगा? अब ये तो गर्दनीबाग का जगह बढ़ाना पड़ेगा। हाँ। अब तो लगता है और कि रोजगार देना होगा। रोजगार तो देना होगा। और आपको एक बता दे रहे हैं कि गर्दनीबाग के बगल में ही जो है ना विधायकों का आवास है, ठीक है, और गर्दनीबाग से बगल में ही जो है विधानसभा भी है। ओके, तो ऐसी कंडीशंस में वो वहां की आवाज वहां नहीं पहुंच पा रही है, और बहुत सारे विधायक वहां से गुजरते हैं, बहुत सारे विधायक वहां से गुजरते हैं, लेकिन उनको हम लोग के जो है कष्ट दिखे नहीं, जबकि उनको मालूम है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में युवा ही डिसाइड करेंगे कि कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता में नहीं आएगा। कोई युवा सत्ता में बैठेगा कि कोई लाडला सत्ता में बैठेगा कि कोई नया सत्ता में बैठेगा, इस बार के युवा ही डिसाइड करेंगे। बिल्कुल, देखिए रोमांशु सर हमारे साथ है, और रोमांशु सर आ चुके हैं तो हमेशा अब लगातार आपको दिखते रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही, तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।